लिगैंड का वर्गीकरण पढ़ रहे थे अपन, लिगैंड का, संलग्नी का। तो आवेश के आधार पर वर्गीकरण अपना कंप्लीट हो चुका था। ऋणात्मक लिगैंड, धनात्मक लिगैंड और उदासीन लिगैंड। ऋणात्मक लिगैंड के नाम में जो पीछे ई लगता है उसे हटा के ओ लगा देते हैं। धनात्मक लिगैंड के नाम में IUM लगाते हैं। और उदासीन लिगैंड का कुछ विशेष नाम है कुछ लिगैंडों के, सारे के नहीं, कुछ के, वो याद रखने। ठीक है। मैं यहाँ पर 2 लिगैंड और लिख रहा हूँ ऋणात्मक। ये रह गए थे उस दिन, NH2-, इसको आप पढ़ते हो एमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एमाइड, AMIDE। तो इसका नाम क्या होगा? एमाइडो। और NH पर 2- लगा दो। अरे अमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकल गया तो NH2-, और 2 हाइड्रोजन निकाल दिए तो NH2-। और इसका क्या नाम होगा? इमाइडो, IMIDO, इमाइडो। ठीक है, ये भी ऋणात्मक लिगैंड है। दूसरा वर्गीकरण अपन पढ़ेंगे लिगैंडों का, वो है दंतुरता। अंग्रेजी शब्द डेंटिसिटी, दंतुरता। डेंटिसिटी के आधार पर वर्गीकरण। दंतुरता से मैंने मीनिंग बताया था कि कोई लिगैंड जितने इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है वो उसकी दंतुरता कहलाती है। वह संख्या क्या कहलाती है? उसकी दंतुरता। किसी एक लिगैंड द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या को, किसी एक लिगैंड द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या को उसकी दंतुरता या उसकी डेंटिसिटी कहते हैं। ठीक है। तो इस आधार पर जो लिगैंड है उनको वर्गीकृत किया गया है 4 भागों में। एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर और उभय दंतुर। तो सबसे पहले एक दंतुर लिगैंड। इनको एक बार जेई में एक नाम और दिया था दंतुरता को, पकड़ी। 1 पकड़ी, 2 पकड़ी, 3 पकड़ी। तो एक दंतुर को एक पकड़ी भी कह देते हैं हिंदी में। और अंग्रेजी में तो एक ही नाम है, मोनो डेंटेड। ये कौन से लिगैंड होंगे? जो केवल और केवल एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, या जो केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं धातु आयन को बंध बनाने के लिए, ऐसे लिगैंडों को एक दंतुर लिगैंड कहते हैं। उदाहरण इसके मैंने जितने भी आपको ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन लिगैंड बताए थे, ऊपर जितने भी मैंने ऋणात्मक, उदासीन, धनात्मक लिगैंड बताए थे पिछली क्लास में, वो सारे के सारे एक दंतुर लिगैंड के उदाहरण हैं। दूसरे द्विदंतुर, द्विपकड़ी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं द्विदंतुर को? बाइडेंटेड, बाई या डाइडेंटेड भी कह देते हैं। किन्हें कहते हैं? ऐसे लिगैंड जो केंद्रीय धातु आयन को 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। ऐसे लिगैंड जो केंद्रीय धातु आयन को 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं और बंध बना लेते हैं, ऐसे लिगैंडों को कहते हैं द्विदंतुर।
अब इनको भी दो भागों में बांट लेते हैं, सममित और असममित, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। सिमेट्रिक कौन से होते हैं? ऐसे लिगेंड जिनको किसी तल के द्वारा दो बराबर भागों में बांटा जा सके, वो सममित द्विदंतुर लिगेंड कहलाते हैं। या ऐसे लिगेंड जिनको कांच में देखें, दर्पण प्रतिबिंब में देखें तो वैसा ही दिखाई दे जाए, तो ऐसे लिगेंड सममित कहलाते हैं। और जिनको दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सके किसी तल के द्वारा, उन्हें असममित लिगेंड कहते हैं। उन्हें असममित लिगेंड कहते हैं, असिमेट्रिक लिगेंड कहते हैं। या जिनका दर्पण प्रतिबिंब जैसा है वैसा नहीं दिखे, भिन्न दिखे, अलग दिखे, वो कहलाते हैं असममित, असिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड। जिस तल के द्वारा इनको दो बराबर भागों में बांटते हैं उसे कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। जिस काल्पनिक तल के द्वारा कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, कोई भी लिगेंड, कोई भी अणु दो बराबर भागों में बट जाए, उसे कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममिति का तल। तो जिनमें सममिति का तल होगा वो सममित, जिनमें नहीं होगा वो असममित। तो पहले लिगेंड कौन से पढ़ेंगे इसमें? सममित, द्विदंतुर लिगेंड। सममित द्विदंतुर लिगेंड। सममित का मतलब ऐसे लिगेंड जिसको किसी काल्पनिक तल के द्वारा दो बराबर भागों में, दो एक समान भागों में बांटा जा सकता है, वो सममित द्विदंतुर लिगेंड। और जिस तल के द्वारा इन्हें दो बराबर भागों में बांट देते हैं उसे कहते हैं सममिति का तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसके उदाहरण देखो आप। पहला उदाहरण CH2 CH2। अगर यहां डबल बॉन्ड होता तो क्या कहते हैं इसको? एथिलीन या एथीन। और एक NH2 यहां आ गया, डबल बॉन्ड टूट गया, एक NH2 यहां आ गया, डबल बॉन्ड टूटने से एक एक संयोजकता इनकी असंतृप्त हुई, एक एक NH2 समूह आ गया। तो एथिलीन और ये दो एमीन है, डाई एमीन। ये तो साधारण नाम हुआ, पर ये कुछ साधारण नाम भी IUPAC क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। तो उनको भी अपन IUPAC की तरह मान लेते हैं। पर सही IUPAC नाम तो क्या होगा इसका? ईथेन। ईथेन 1,2 डाईएमीन। पहले दूसरे कार्बन पे दो एमीन है, वैसे पहले दूसरे पर दो एमीन है, तो इसलिए ईथेन 1,2 डाईएमीन। अच्छा, इसको संक्षेप में क्या लिख देते हैं? EN। अच्छा, इसमें देखो, मैं ये वाला तल ले लूं, यहां से ये तल दिख रहा है आपको, इस तल के द्वारा इसको बांटूं तो दो बराबर भागों में बट गया। ऊपर वाला भाग और ये नीचे वाला भाग, CH2NH2 CH2NH2 समान है, समान है दोनों भाग, दो बराबर भागों में बट गया, दो एक समान भागों में बट गया। इसको और अपन विज्ञान की, साइंस की परिभाषा में कहें तो ये दो भागों में बट गया और ये दोनों भाग एक दूसरे पर क्या होंगे? अध्यारोपित। क्या होंगे एक दूसरे पर? जैसे एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख दो, ये क्या हो गए? दोनों अध्यारोपित। तो विज्ञान या साइंस की भाषा में इसको कहते हैं, दो बराबर भागों में बांट दो, दोनों भाग एक दूसरे पर क्या हो जाएं? अध्यारोपित। तो ये दोनों भाग एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाएंगे। जैसे मैंने ये तल ले लिया है ना, पूरा बनाना चाहो पूरा बना दो। ये मैंने तल ले लिया, ये दो बराबर भागों में बट गया इस तल से, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। तो कैसा लिगेंड हुआ? ये सममित। द्विदंतुर कैसे है? देखो, एक ये वाला नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर दे देगा धातु को और दूसरा ये दे देगा। अच्छा, यहां धातु को भी आधा काटना पड़ेगा आपको,
तो ये दे रहा है लॉन पेयर और एक ये दे रहा है, तो 2 लॉन पेयर दे रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहे हैं, एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहे हैं, इसलिए कैसा हो गया ये द्वितंतुर। और बीच में से इसको काटा धातु सहित, धातु को भी काट दिया मैंने, तो 2 बराबर भागों में कट गया ये, बट गया ये, तो ये सममित। और ये सममिति का तल, संक्षेप में शॉर्ट में इसको EN लिखेंगे। नाम इसका क्या लिखेंगे, एक तो साधारण नाम लिखेंगे इथाइलीन डाइएमाइन, और IUPAC नाम ईथेन 1,2 डाई एमाइन। तो दोनों ही नाम आपको लिखे मिलेंगे, ये भी ज़्यादा लिखा मिलेगा और ये भी लिखा मिलेगा। तो सममित द्वितंतुर लिगैंड का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण है इथाइलिन डाइएमाइन या ईथेन 1,2 डाइएमाइन। ये पूरा फॉर्मूला है, ये संक्षेप में ऐसे लिख देते हैं। आवेश 0 है तो उदासीन लिगैंड है ये। दूसरा उदाहरण इसका COO ऋणायन, COO ऋणायन। शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं, OX और 2 ऋणावेश। ये बीच में मैंने यहां एक काल्पनिक तल ले लिया। दाता परमाणु कौन होंगे, ये दोनों ऑक्सीजन। बीच में यहां मेटल को लिखना चाहो मेटल भी लिख दो, ये भी आधा कट गया ये, तो 2 बराबर भागों में कट गया, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो ये सममिति का तल आ गया, तो ये सममित बाइडेंटेड लिगैंड है। इसको कहते हैं सममिति का तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें भी ये मैंने जो बनाया ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तीसरा उदाहरण देखो इसका सममित और द्वितंतुर लिगैंड का। एक पिरिडीन या पायरिडीन की रिंग मैंने ये बना दी और इसी रिंग से मैंने दूसरी रिंग जोड़ दी। ये डोनर, ये डोनर। बीच में मेटल लिखना चाहो तो मेटल लिख दो और यहाँ से इस तल के द्वारा 2 बराबर भागों में बांट दो। तो इस तल के द्वारा ये 2 बराबर भागों में बट गया, ये वाला भाग, मेटल भी आधा आधा बट गया। तो ये आ गया सममिति का तल। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, 2 पिरिडीन रिंग हैं, आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में। पिरिडीन को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, P/, और 2 पिरिडीन है तो DIP/। नाम क्या होगा, डाई पिरिडीन, डाई पिरिडीन इसका नाम होगा। 5वां उदाहरण देखो, 5वां नहीं, चौथा उदाहरण देखो इसका। CH2NH2, CH2 और CH2NH2। ये मेटल, ये लॉन पेयर डोनर, ये यहाँ से 2 भागों में बांट दिया आपने, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। क्या नाम दोगे, ये 3 कार्बन वाली चेन है, प्रोपेन। अच्छा, ये NH2 ग्रुप कौन कौन से कार्बन पर है, 1 और 3 पर, तो 1,3 डाई एमाइन। तो ये भी सममित द्वितंतुर लिगैंड है। अच्छा, इसका एक कॉमन नाम भी है, CH2 ग्रुप को आपने पढ़ा होगा, मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। तो ट्राई मिथाइलिन, ये 1 2 3, और डाई एमाइन, ट्राई मिथाइलिन डाई एमाइन भी इसको कहते हैं। और शॉर्ट में इसको TN लिखते हैं, ट्राई मिथाइलिन डाई एमाइन, तो TN। 5वां उदाहरण
CH3 C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CO माइनस और CH3। अच्छा, ये वाला लॉन पेयर देखो रेजोनेंस में आएगा ये, तो दोनों ऑक्सीजन पर आवेश बढ़ जाएगा। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं। यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड, ये पार्शियल डबल बॉन्ड। आवेश बढ़ गया आधा आधा, यहां मेटल आ गया, इसको ये लॉन पेयर देगा, ये देगा, ये POS आ गई। तो सममित द्वितंतुर लिगेंड हो गया। इस ग्रुप को क्या कहते हो? एसिटाइल। और ये क्या कहलाता है? एसीटोनेट। तो ओ लग जाएगा, एसीटोनेटो, या एसीटोनेट ही लिख दो, ई लिख दो, फिर ई हटा के ओ लगा दो। और शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको? AC और -1 चार्ज लग जाएगा, एसिटाइल एसीटोनेट, सममित द्वितंतुर लिगेंड है। और एक उदाहरण और सममित द्वितंतुर लिगेंड का, ये बेंजीन रिंग, और यहां पर एक नाइट्रोजन, यहां पर एक नाइट्रोजन, ये दो pyridine रिंग, ये दोनों डोनर एटम, ये मेटल आयन को डोनेट करेंगे, ये POS आ गई। इसका नाम क्या होगा? यहां से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 10 यानी डोनर एटम 1 और 10 पर है। हेट्रो एटम से ही नंबरिंग शुरू की जाती है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा। 1 10 फीनैन थ्रोलीन, 1 10 फीनैन थ्रोलीन। और शॉर्ट में इसको लिखते हैं ओ फैन, या खाली फैन लिख देते हैं, PHEN, ओ फैन, ऑर्थोफैन, यानी ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन। तो ये सममित और द्वितंतुर लिगेंड के उदाहरण हो गए 6। पहले वाले दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? इथिलीन डाइअमीन EN उदासीन है, द्वितंतुर है, सममित है। और ऑक्सैलेट OX2- 2 ऋण आवेश हैं, ऋणात्मक लिगेंड है और सममित है। दूसरे प्रकार के द्वितंतुर लिगेंड कौन से हैं? असममित। द्वितंतुर लिगेंड। हेलो स्टूडेंट, इतना प्यार देने के लिए हजारों स्टूडेंट हमारे वीडियो लेक्चर से लाभ उठा रहे हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसको क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जिन स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल और डाउट सॉल्विंग भी चाहिए तो वो उसी लिंक को क्लिक करके और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असममित द्वितंतुर लिगेंड किनको कहते हैं? ऐसे द्वितंतुर लिगेंड, चलो सममित का एक उदाहरण और लिख लो यार, ये CH2CH
सॉरी, ये सममित का नहीं आएगा, असममित में आ जाएगा ये। चलो, तो असममित द्विदंतुर लिगैंड कौन से होंगे? जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, सममिति का तल नहीं होगा। किसी भी तल के द्वारा, किसी भी काल्पनिक तल के द्वारा आप इनको दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाएंगे असममित द्विदंतुर लिगैंड। उदाहरण देखो असममित द्विदंतुर लिगैंड के। पहला उदाहरण CH2 NH2 COO-। एक लॉन पेयर ये नाइट्रोजन देगा और एक ये ऑक्सीजन देगा। आप यहां से काटो इसको अगर, तो ये देखो दो बराबर भागों में नहीं कटा, ऊपर NH2 नीचे COO- है। दो अलग अलग भाग हैं, दो अलग अलग समूह हैं, तो दो बराबर भागों में कहीं से भी नहीं बटेगा, नहीं कटेगा, तो ये असममित हुआ। दो डोनर एटम है, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन। इसको क्या कहते हैं? इसका शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं? इसके नाम से पता चलेगा आपको। ये एमिनो अम्ल है। यहाँ COOH होता तो ये एमिनो अम्ल कहलाता है। एक H+ निकल गया तो एक ऋण आवेश आ गया, और एमिनो अम्ल श्रेणी का ये प्रथम सदस्य है, फर्स्ट मेंबर है। नाम क्या है इसका? ग्लाइसिनेट। इसको ग्लाइसिनेट कहते हैं। ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिन होती है ना, ग्लाइसिन क्या होती है? NH2 CH2 COOH, वो तो हो गई ग्लाइसिन, और ये ग्लाइसिनेट, ये आएगा यहाँ। शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको? Gl बाई, और एक ऋणावेश है तो ऋणावेश लगा दो एक, Gl बाई। दूसरा उदाहरण इसका CH3 CH3 C डबल बॉन्ड N O- और NOH। डोनर एटम कौन है? ये दो नाइट्रोजन है। इसमें भी देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, क्योंकि ऊपर O- और नीचे OH है, तो ये अध्यारोपित नहीं होंगे, दो बराबर भागों में नहीं बटेंगे। इसका नाम क्या होता है? ये तो दो मिथाइल हैं तो इसे डाई मिथाइल कहते हैं, ये दो मिथाइल। और इस कंपाउंड का नाम ये गलत बना दिया, डबल बॉन्ड यहाँ नहीं लगेगा, डबल बॉन्ड यहाँ लगेंगे। डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच नहीं लगेगा, कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड लगेंगे, सही कर लेना। इसको कहते हैं ग्लाइऑक्सीमेट। तो दो मिथाइल आ गए ग्लाइऑक्सीमेट में, तो डाई मिथाइल, इसका नाम होगा ग्लाइऑक्सीमेट। ई हट जाएगा जब ये लिगैंड के रूप में आएंगे, तो जैसे इसका नाम लिखोगे तो O लग जाएगा, इसका नाम लिखोगे O लग जाएगा, ग्लाइऑक्सीमेटो हो जाएगा ये। शॉर्ट में क्या लिखोगे? डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट को DMG, एक ऋणावेश। तीसरा उदाहरण C6H5 C डबल बॉन्ड O CHCO- CH3। अब देखो ये दो बराबर भागों में नहीं बटेगा, रेजोनेंस तो हो जाएगा। लॉन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड में, यहाँ डबल बॉन्ड बनाओ, यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड में, ये पाई बॉन्ड, यहाँ रेजोनेंस तो हो जाएगा। ये हो गया रेजोनेंस। ये दोनों डोनर एटम होंगे, लेकिन अभी दो बराबर भागों में नहीं बटेगा, क्योंकि इधर C6H5 है, इधर CH3 है, ये अध्यारोपित नहीं हो पाएंगे। नाम क्या होगा? इसको बेंजॉइल ग्रुप कहते हैं, तो बेंजॉइल। और ये तो वही ग्रुप है एसीटोनेट, बेंजॉइल एसीटोनेटो। शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको? BC AC- लगा दो, ऋणात्मक लिगेंड है।
फोर्थ एग्जाम्पल इसका देखो, चौथा उदाहरण देखो असम्मित द्वितंतुर लिगेंड का। CH2 NH2 CH NH2 CH3, ये दो नाइट्रोजन डोनर है यहाँ पर, और कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, दो बराबर भागों में नहीं बटेगा। यहाँ से काटोगे ऊपर वाला नीचे वाला भाग अलग, यहाँ से काटोगे बॉन्ड को काट दो, कार्बन को काट दो, कहीं से भी काट दो, ऐसे काटो ऐसे काटो ऐसे काटो, किसी तरह भी काटो, ये दो बराबर भागों में नहीं बटने वाला। तो कैसा हुआ? असम्मित द्वितंतुर लिगेंड हुआ है। नाम क्या होगा इसका? ये डबल बॉन्ड होता तो इसको क्या कहते हैं यहाँ? प्रोपाइलीन। डबल बॉन्ड होता तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपाइलीन, और दो एमीन है डाई एमाइन, शॉर्ट में इसको लिखते हैं PN। उदासीन है। एक उदाहरण और देखो, CH2 NH2 CH CH2 CH3, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है? यहाँ डबल बॉन्ड होता तो ब्यूटाइलीन। दो एमीन ग्रुप है तो डाई एमाइन, ब्यूटाइलीन डाई एमाइन। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? BN, ब्यूटाइलीन डाई एमाइन। तो ये द्वितंतुर और असममित लिगेंड के उदाहरण हैं। डोनर एटम ये दोनों नाइट्रोजन होंगे। दूसरे या तीसरे नंबर पर आएंगे पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट को हिंदी में कहेंगे बहुदंतुर। बहुदंतुर लिगेंड कौन से कहलाएंगे? ऐसे लिगेंड जिनकी दंतुरता 2 से ज़्यादा है, यानी ऐसे लिगेंड जो 2 से ज़्यादा लॉन पेयर देते हैं। 3 लॉन पेयर देंगे तो ट्राइडेंटेड, 3 दंतुर। 4 लॉन पेयर देने वाले टेट्राडेंटेड, चतुर्दंतुर। 5 लॉन पेयर देने वाले पेंटाडेंटेड, और 6 लॉन पेयर देने वाले हेक्साडेंटेट। तो इनको फिर आगे वर्गीकृत किया गया है बहुदंतुर को, इनके लॉन पेयर देने की संख्या के आधार पर। कितने लॉन पेयर दे सकते हैं? पहला 3 या त्रिदंतुर, अंग्रेजी में ट्राइडेंटेड। तीन लॉन पेयर ये दे सकते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड। इसके उदाहरण NH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर बीच में NH, फिर CH2, CH2 और फिर NH2। ये गलत बैलेंस हो गई ना पूरी, 1 2 3 4, ठीक है। एक लॉन पेयर ये नाइट्रोजन देगा, एक लॉन पेयर ये देगा, एक लॉन पेयर ये देगा। रिंग कितनी बन जाएंगी? चक्र 1 2 3 4 5 सदस्यीय चक्र एक ये बन जाएगा, और एक चक्र देखो ये बन जाएगा। 2 चक्र बना लेंगे, चक्रीय संरचना बनेगी इसमें। नाम क्या होगा? देखो ये CH2 को इथिलीन, और ये भी इथिलीन, 2 इथिलीन और 3 एमीन, तो इसको बोलते हैं, शॉर्ट में तो इसको DI और EN लिखते हैं, क्योंकि एक इथाइलिन डाइएमाइन ये और एक ये है।
तो 2 DIEN हो गए, तो नाम भी क्या होगा इसका, डाई इथाइलिन ट्राई एमाइन। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं अपन, और मोनोडेंटेड लिगेंड अपन ने देख लिए, बाइडेंटेड पढ़ लिए, बाइडेंटेड में दोनों पढ़ लिए, सम्मित असम्मित। अपन पॉलीडेंटेड लिगेंड पढ़ रहे थे, है ना, बहुत अंतर, पॉलीडेंटेड यानी बहुत अंतर। तो इसमें एक पढ़ लिया था अपन ने, कौन सा, ट्राइडेंटेड। बहुत अंतर लिगेंड का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं अपन। बहुत अंतर को अंग्रेजी में कहते हैं पॉलीडेंटेड। तो इसमें पहला, इनको भी आगे बांटा गया है ना भागों में, त्रिदंतोर, चतुर्दंतोर, पंचदंतोर, षष्ठदंतोर। ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड और हेक्साडेंटेड। तो इसमें ट्राइडेंटेड त्रिदंतुर, कितने डोनर एटम होंगे इसमें, 3। इसका एक उदाहरण मैंने आपको बताया था, ये CH2CH NH2 NH2 CH2 CH2 NH, फिर CH2 CH2, फिर NH2। ये डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन है। ये मेटल को देंगे इलेक्ट्रॉन, रिंग बन जाएंगी 2। नाम क्या होगा, ये 2 इथिलीन है और 3 एमीन है, डाई इथिलीन ट्राई एमीन। ये ट्राइडेंटेड लिगेंड है। एक उदाहरण और देख लो, नाइट्रोजन, ये CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, और एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहीं भी बॉन्डेड कर दो, इस पर एक लॉन पेयर है, तो एक तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, एक ये देगा, और एक किसको देगा, ये लॉन पेयर को। इसका नाम क्या है, इमीडो, इमीडो, और डाई एसीटेट, एसीटेट। दूसरे लिगेंड ट्राइडेंटेड के बाद टेट्राडेंटेड। इनमें कितने लॉन पेयर डोनेट करने की क्षमता होगी, इनमें 4 लॉन पेयर डोनेट करने की क्षमता होगी। एक ही लिगेंड 4 लॉन पेयर डोनेट करेगा, तो ये टेट्राडेंटेड। तो इसके उदाहरण देखो, CH2CH2, NH2NH, फिर CH2CH2, NH, CH2CH2 NH2। डोनर एटम 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 डोनर एटम है। अच्छा, ये क्या है, 1, 2 और 3 एथिलीन और 4 एमीन। अच्छा, इसको संक्षेप में क्या लिखते हैं वो बता देते हैं, DIEN लिखते हैं इसको संक्षेप में। इसको संक्षेप में क्या लिखेंगे, ट्राई-EN, ट्राई इथाइलिन टेट्राएमाइन। नाम क्या होगा इसका, ट्राई इथाइलिन टेट्राएमाइन, ये इसका नाम होगा।
शॉर्ट में ट्राई एन डाई एन, ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाते, ये आपको नहीं मिलेगा कभी, ये शॉर्ट में लिखे हुए मिलेंगे। इसमें रिंग कितनी बन जाएंगी? 1 2 3 रिंग बन जाएंगी मेटल के साथ। इसके बाद देखो पेंटा डेंटेट लिगेंड, कितने डोनर एटम होंगे पेंटा डेंटेट लिगेंड में? डोनर एटम कितने होंगे इसमें? डोनर एटम होंगे 5। इसका उदाहरण देखो, CH2 को क्या कहते हैं अपन? CH2 डबल बॉन्ड CH2 को क्या कहते हैं? एथिलीन। अच्छा, ये हाइड्रोजन हटा दो मैंने, यहां से CH2 CH2 को एथिलीन, NH2 को क्या कहते हैं? डाईएमीन। CH2 एथिलीन और NH2 डाईएमीन। अच्छा, यहाँ पर एसीटेट ग्रुप लगा दो, 1 2 3 एसीटेट ग्रुप लगा दो बस, और 1 हाइड्रोजन रहने दो। ये तो तुम्हारा हो गया क्या? एथिलीन। ये डाईएमीन, और ये 1 2 3 ट्राई एसीटेट, और लिगेंड के रूप में होगा तो ये हटके वो लग जाएगा। ये देखो डोनर एटम 1 2 3, एक ये नाइट्रोजन 4 और एक ये नाइट्रोजन 5। तो डोनर एटम 5 है, डेंटिसिटी 5 है, 5 लॉन पेयर देंगे, 1 2 3 4 5। तो डेंटिसिटी 5 है तो पेंटाडेंटेट। अच्छा, शॉर्ट में इसको कैसे लिखते हैं? इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? देखो इसका फॉर्मूला शॉर्ट में लिखने का, इसको लिखेंगे, ये हाइड्रोजन अभी यहां से हट सकता है, ये हाइड्रोजन यहां से अभी हट सकता है, ठीक है? तो इसको HEDTA, चार्ज कितना है? 1 2 3 माइनस, ये EDTA 3 माइनस, इसको लिखेंगे। अगला लिगेंड देखो, पेंटाडेंटेट के बाद ये हाइड्रोजन मैंने लिख लिया, ये वाला है ना, हेक्साडेंटेट। ये इसमें डोनर एटम कितने होंगे हेक्साडेंटेट में? 6 डोनर एटम होंगे। इसका देखो एग्जांपल देखो, CH2 NH2 हाइड्रोजन हट गए, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस और CH2COO माइनस। डोनर एटम देखो 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। डोनर एटम 6 है इसमें। इसका नाम क्या होगा? इथिलीन। प्यारे बच्चों, हमें रोज हजारों की संख्या में ऐसी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर इस टॉपिक का वीडियो बना करके डालें, सर इसे समझाएं। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन छूटे नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे जिस टॉपिक की डिमांड कर रहे हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेक्चर हमने पहले से ही डाल रखे हैं। आप हमारी साइट पर जाएं और उन वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। डाईएमीन टेट्रा
एसीटेट, और शॉर्ट में क्या लिखेंगे इसका फॉर्मूला, EDTA और 4 माइनस, EDTA 4 माइनस इसको लिखते हैं, हेक्साडेंटेड लिगेंड है। इसके बारे में एक क्वेश्चन आया था एक बार, EDTA फोर माइनस एक षटदंतुर, हेक्साडेंटेड को हिंदी में क्या कहेंगे, षटदंतुर लिगेंड है। एक षटदंतुर लिगेंड है, हेक्साडेंटेड लिगेंड है। यह कोबाल्ट +3 आयन के साथ संकुल CO EDTA माइनस, इस पर +3 चार्ज, इस पर -4, तो यहां कितना आएगा, -1 बनाता है। इसमें नाइट्रोजन, कोबाल्ट, ऑक्सीजन बंध कोणों की संख्या ज्ञात करो। नाइट्रोजन, CO, ऑक्सीजन बंध कोणों की संख्या ज्ञात करनी है इसमें। तो चलो पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया, मैं दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊंगा। देखो ये दोनों नाइट्रोजन है डोनर, और ये 4 ऑक्सीजन है। मैं बाकी को नहीं लिखूंगा, इनको नहीं लिखूंगा यहाँ पर, और ये वाला भाग नहीं लिखूंगा। ये केवल क्या लिखूंगा, 1 2 3 4 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन। ठीक है, ये बीच में से ये गायब कर दूंगा, ये गायब कर दूंगा, इधर वाला गायब कर दूंगा। तो देखते हैं, इसमें पहले स्ट्रक्चर बना लें, फिर बंध कोण गिनेंगे। ये बीच में तो रख लो कोबाल्ट +3 को, यहां पर ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं CH2 से। अच्छा, ये ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, इस नाइट्रोजन से 2 ऑक्सीजन मैंने लिख दिए, बीच वाला मैंने गायब कर दिया CH2CO। ऐसे ही यहां देखो, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। चलो करो डोनेट। ये नाइट्रोजन लॉन पेयर डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बन गए। ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। देखो इसका, चलो काउंट करते हैं अपन। पहले नाइट्रोजन, फिर CO, फिर ऑक्सीजन, बंध कोण। देखो कितने बनेंगे, ये नाइट्रोजन, फिर ये CO और ये वाला ऑक्सीजन। कितने डिग्री का कोण बन रहा है? ये ऑक्सीजन ऐसे है ऊपर, ये ऑक्सीजन कैसे है, ऊपर है, ये ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनेगा इसके साथ। ये ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो यहाँ भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये वाला भी 90 डिग्री का। तो एक कोण ये बन गया, दूसरा ये, तीसरा ये वाला नाइट्रोजन, CO, ऑक्सीजन, ये 180 डिग्री का। और नाइट्रोजन और CO और ये वाला ऑक्सीजन नीचे है, नीचे प्लेन के, बोर्ड पे तो ऐसा लिखना पड़ेगा, नीचे है ये, तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस नाइट्रोजन के साथ, इन चारों के ऑक्सीजन के साथ, इस नाइट्रोजन, बीच में धातु परमाणु, और इन चारों ऑक्सीजन के साथ 4 कोण बन गए। इसी तरह इस नाइट्रोजन के बन जाएंगे, नाइट्रोजन, CO, ऑक्सीजन, एक कोण, नाइट्रोजन, CO, दूसरा ऑक्सीजन, दूसरा कोण, नाइट्रोजन, CO, तीसरा ऑक्सीजन, तीसरा कोण,
नाइट्रोजन CO, चौथा ऑक्सीजन, चौथा कोण। टोटल कितने कोण बन गए? नाइट्रोजन CO ऑक्सीजन कितने बॉन्ड एंगल बन गए? कितने बंद कोण बन गए? 8। ये क्वेश्चन पूछा था जेईई में। दूसरा देखो, नाइट्रोजन CO नाइट्रोजन बॉन्ड एंगल बताओ। एक, केवल एक ही कोण बनेगा, ये एक एंगल बनेगा ये वाला। तीसरा क्वेश्चन, ऑक्सीजन और CO ऑक्सीजन बंद कोण। कितने बनेंगे? देखो, ऑक्सीजन फिर CO ऑक्सीजन, एक कोण ये बन गया। ऑक्सीजन CO ऑक्सीजन दूसरा कोण, ऑक्सीजन CO ऑक्सीजन तीसरा कोण। ये ऑक्सीजन ऊपर है और ये नीचे है, ध्यान रखना। इस ऑक्सीजन और इसके बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये 90 का, ये 180 का। तो ये 3 कोण बन गए, ऑक्सीजन CO ऑक्सीजन, ऑक्सीजन CO ऑक्सीजन, ऑक्सीजन CO ऑक्सीजन, 3 कोण बन गए। ये ऑक्सीजन ले लो आप, ये वाला कोण अपन ने पहले काउंट कर लिया है, अब दोबारा मत करना। अब इस ऑक्सीजन का कोण काउंट कर लिया है, अब इस ऑक्सीजन का इसके साथ करो, तो 3 तो इसके साथ, 2 इसके साथ बनेंगे, एक ये और एक ये, तो 3 और 2 5। और इस ऑक्सीजन के इन दोनों के साथ कोण अपन ने काउंट कर लिए, अब केवल इसके साथ करो, तो 6 कोण बनेंगे। तो ये दंतुरता के आधार पर वर्गीकरण में एक और बचा है लास्ट, वो कौन सा है? उभय दंतुर लिगैंड, पॉलीडेंटेट लिगैंड, नहीं सॉरी, एम्बीडेंटेड लिगैंड, एम्बीडेंटेट लिगैंड। कुछ लिगैंड ऐसे हैं जिनमें दाता परमाणु तो 2 हैं। दाता परमाणु कितने हैं? 2 हैं या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक समय पर, एक टाइम पर केवल और केवल एक दाता परमाणु के द्वारा बंध बनाते हैं। यानी अपनी डोनर साइट को, अपने दाता परमाणु को ये बदल लेते हैं। उभय का मतलब भी पढ़ा होगा आपने, उभय का मतलब दोनों साइड। जैसे आपने मेंढक के बारे में पढ़ा होगा, उभयचर प्राणी, पानी में भी रह लेता है, जमीन पर भी रह लेता है, उभयचर। ऐसी उभय दंतुर, एम्बीडेंटेड, जो अपने डोनर एटम को, डोनर साइड को बदल लेते हैं। 2 दाता परमाणु होते हैं, लेकिन एक समय पर केवल और केवल एक दाता परमाणु का उपयोग करते हैं, वो उभय दंतुर कहलाते हैं। तो किन्हें कहेंगे? ऐसे लिगैंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं। परंतु एक समय पर केवल एक दाता परमाणु द्वारा बंध बनाते हैं। इनको कहते हैं अपन उभय दंतुर। उदाहरण देखो, ये आपका साइनाइड है, नेगेटिव चार्ज किस पर रहता है? कार्बन पर, लोन पेयर दोनों पर है। अब ये दोनों
कभी इस कार्बन के द्वारा भी धातु आयन के साथ बंध बना सकता है, नाइट्रोजन के द्वारा भी बना सकता है। तो जब कार्बन के द्वारा बंध बनाएगा, अच्छा दोनों के साथ बंध नहीं बना सकता एक साथ, ये द्वितंतुर लिगेंड नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण और दूं मैं, NH2 NH2 दोनों पर लॉन पेयर है। अच्छा, मेटल आयन को अगर दोनों अपने लॉन पेयर दे दें तो ये द्वितंतुर लिगेंड कहलाएगा। लेकिन आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि ये 3 मेंबर्ड रिंग बन गई, 1 2 3, और 3 मेंबर्ड रिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा अस्थायी होती है। तो ये 3 मेंबर्ड रिंग नहीं बन सकती, ये नहीं बनेगा। तो NH2 NH2 द्वितंतुर लिगेंड नहीं होगा। ये द्वितंतुर लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा। यानी ऐसे लिगेंड जो 3 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे, भले ही उनमें 2 डोनर एटम है, वो द्वितंतुर लिगेंड नहीं होंगे। NH2 NH2 द्वितंतुर लिगेंड नहीं होगा, भले ही 2 डोनर एटम है, मोनोडेंटेड ही होगा, एक ही लॉन पेयर देगा एक, ठीक है। लेकिन डोनर साइड को बदल नहीं सकता, इधर से दे इधर से दे, एक ही बात है। यहाँ इसके लॉन पेयर को दे, इसके लॉन पेयर को दे जैसे मैंने यहाँ लिखा NH2 NH2, इसका लॉन पेयर दे के बॉन्ड बना ले और इसका लॉन पेयर दे के बॉन्ड बना ले। कोई अंतर है क्या? दोनों सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। डोनर एटम थोड़ी बदला है, डोनर एटम तो नाइट्रोजन ही है, मोनोडेंटेड होगा ये, तो एम्बीडेंटेड नहीं होगा, ये उभयदंतुर नहीं होगा, ये हो जाएगा उभयदंतुर। कैसे? कार्बन के द्वारा बंध बना ले, इसको क्या कहते हैं? साइनाइडो। और नाइट्रोजन के द्वारा बंध बनाए, क्या कहलाता है? आइसोसाइनाइडो। कुछ किताबों में ये जो कार्बन के द्वारा बंध बनाता है तो पीछे C लिख देते हैं, और नाइट्रोजन के द्वारा बंध बनाता है तो पीछे N लिख देते हैं। नाम दोनों का फिर सेम लिखेंगे, ये नहीं लगाएंगे आइसो। आइसो लगा दिया तो फिर आप पीछे N नहीं लिखोगे। समझ में आ रहा है बात? तो इसको कुछ किताबों में साइनाइडो C भी लिख देते हैं। साइनो C पुराना नियम, पूरा आय डटा के, ठीक है। तो इसमें साइनाइडो C और साइनाइडो N भी लिख देते हैं इनको, साइनाइडो आइसो साइनाइडो भी लिख देते हैं। दूसरा उदाहरण NO2 माइनस, ठीक है, NO2 माइनस, ये ऑक्सीजन के द्वारा बंध बनाए तो इसे कहेंगे नाइट्राइटो O। और अगर ये नाइट्रोजन के द्वारा बंध बनाए तो इसको कहेंगे नाइट्राइटो N। तो इसने अपनी डोनर एटम या डोनर साइड को बदल लिया। अपने डोनर एटम या डोनर साइड को जो बदल लेते हैं वो उभयदंतुर। और देखो SCN माइनस, सल्फर के द्वारा बंध बनाए। अच्छा, लिखने के तरीके से पहचान लेते हैं। जैसे आप अगर ऑक्सीजन के द्वारा बंध बनाएगा तो इसे लिखेंगे ONO, और नाइट्रोजन के द्वारा बंध बनाएगा तो इसे लिखेंगे NO2। तो लिखने के तरीके से पहचान लेते हैं। ONO लिखा है मतलब ऑक्सीजन के द्वारा बंध बना रहा है, और NO2 लिखा है मतलब नाइट्रोजन के द्वारा बंध बना रहा है। इसी तरह CN लिखा है तो कार्बन के द्वारा बंध बना रहा है, और NC लिखा है, इसको CN लिखेंगे। तो NC लिखा है मतलब नाइट्रोजन के द्वारा बंध बना रहा है। अच्छा, वो नाम भी लिखना चाहो तो लिख दो साइनो C, और इसको साइनो N भी लिख सकते हो। यहां अगर ये ऑक्सीजन के द्वारा बंध बनाएगा तो ONO लिखेंगे, और नाइट्रोजन के द्वारा बंध बनाएगा तो NO2 लिखेंगे। तो लिखने के तरीके से पहचान में आ जाता है कि डोनर एटम या डोनर साइड कौन सा है।
चौथा उदाहरण ये, सल्फर के द्वारा बंध बनाएगा, तो सल्फर को पहले लिखेंगे, इसको कहते हैं थायोसाइनेट। और नाइट्रोजन के द्वारा बंध बनाए तो इसको क्या कहते हैं, आइसोथायोसाइनेट। या इसको सल्फर के द्वारा बंध बनाए तो थायोसाइनेट एस, और नाइट्रोजन के द्वारा बंध बनाए तो आइसो हटा देना, थायोसाइनेट एन। तो ये एम्बीडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड, जो अपने डोनर एटम को या अपनी डोनर साइट को बदल सकते हैं, उनको एम्बीडेंटेड लिगेंड अपन कहते हैं। ठीक है। अब कुछ और बात करते हैं लिगेंड के बारे में, कुछ और अन्य प्रकार के लिगेंड। तीसरा वर्गीकरण अपन अभी रहने देते हैं, वो बताया था ना, इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रकृति के आधार पर, क्लासिकल लिगेंड और नॉन क्लासिकल। वो वर्गीकरण अपन बाद में पढ़ेंगे। क्लासिकल तो आप समझ ही गए, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। नॉन क्लासिकल जो लेंगे भी, उसको डिटेल में अपन बाद में पढ़ेंगे। तो कुछ और बातें करते हैं लिगेंड के बारे में, कुछ और अन्य प्रकार के लिगेंड पढ़ते हैं जो पूरे उस वर्गीकरण में नहीं आ पाए थे। एक अपन पढ़ते हैं इसमें, अंग्रेजी में तो कहते हैं चीलेटिंग लिगेंड, हिंदी शब्द क्या है, कीलेटिंग। लिगेंड, चीलेटिंग या कीलेटिंग लिगेंड। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताए थे दंतुरता के आधार पर लिगेंड, एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर। अब एक दंतुर लिगेंड अगर किसी मेटल के साथ बंध बनाता है तो कोई रिंग बनेगी क्या? जैसे NH2 है, इसने इसके साथ कोई बंध बनाया है, तो कोई रिंग बनेगी क्या? कोई चक्री संरचना बनेगी क्या? नहीं बनेगी। इसका मतलब क्या होता है चीलेटिंग या कीलेटिंग का? चीलेटिंग या कीलेटिंग का मतलब होता है चक्रीय संरचना का निर्माण, चक्र का निर्माण, साइकिल का निर्माण। तो ये एक दंतुर लिगेंड है, ये तो कोई चक्र या साइकिल बनाएंगे नहीं। हाँ, अगर कोई द्विदंतुर लिगेंड है, जैसे मैंने ये उदाहरण लिया था इथिलीन डाइअमीन का, ये है। अब मैंने यहां पर कोई भी मेटल आयन ले लिया, अब इसके साथ ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन बंध बना ले लॉन पेयर देके, 2 लॉन पेयर दे दिए, ये चक्र बन गया एक, ये चक्रीय संरचना बन गई ना। ये 5 सदस्यीय, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड रिंग तो स्टेबल होती हैं, 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग स्टेबल होती है। 3 मेंबर्ड रिंग बहुत ज़्यादा स्थायी होती हैं, 4 मेंबर्ड का स्थायित्व तो थोड़ा कम होता है, और सबसे ज़्यादा स्थायी होती है 5 और 6 मेंबर्ड। तो ये 5 मेंबर्ड रिंग बन गई, एक चक्रीय संरचना का निर्माण हो गया। तो ये लिगेंड क्या कहलाएगा? ये वाला, इसको बोलेंगे अपन चीलेटिंग या कीलेटिंग लिगेंड। तो जो द्विदंतुर और बहुदंतुर लिगेंड होते हैं, इसमें बहुदंतुर भी आ जाएंगे, वो एक चक्रीय संरचना का निर्माण करते हैं। धातु आयन के साथ जब बंध बनाते हैं तो एक चक्रीय संरचना का निर्माण करते हैं। इस कारण इनको क्या कहते हैं? चीलेटिंग या कीलेटिंग लिगेंड। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? द्विदंतुर एवं बहुदंतुर लिगेंड धातु आयन के साथ
एक चक्रीय संरचना का निर्माण करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक या स्टूडेंट तक पहुंच सकें। आपके स्नेह और प्यार को देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत ही मोटिवेटेड है और हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। ठीक है, चक्रीय संरचना बनाते हैं ये। ऐसे लिगेंडों को तो क्या कहते हैं, कीलेटिंग लिगेंड या चीलेटिंग लिगेंड, और ऐसे संकुलों को कहते हैं जो संकुल बनते हैं ना जिसमें ये चक्रीय संरचना बन जाए। ऐसे संकुलों को बस पीछे से लिगेंड हटा दो, खाली कीलेट बोलते हैं। ऐसे लिगेंडों को कीलेटिंग लिगेंड और संकुल को कीलेट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिगेंडों को कीलेटिंग लिगेंड और संकुल को क्या बोलते हैं अपन, कीलेट या चीलेट बोलते हैं। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड सारे पॉलीडेंटेड और सारे बाइडेंटेड लिगेंड कहलाएंगे कीलेट। तो संक्षेप में कहें तो कौन से हो गए कीलेटिंग लिगेंड, एक तो बाइडेंटेड और दूसरे पॉलीडेंटेड। बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड होंगे कीलेटिंग लिगेंड। अब कोई कीलेटिंग लिगेंड कितने चक्र बनाएगा, चक्रों की संख्या, नंबर ऑफ रिंग्स, चक्रों की संख्या। एक लिगेंड द्वारा बनने वाले चक्रों की संख्या, एक लिगेंड द्वारा बनने वाले चक्रों की संख्या क्या होगी, बराबर दंतुरता यानी डेंटिसिटी -1। एक बाइडेंटेड लिगेंड एक रिंग बनाएगा, दो बाइडेंटेड लिगेंड दो रिंग, तीन बाइडेंटेड लिगेंड तीन, चार बाइडेंटेड लिगेंड चार, और एक ट्राइडेंटेड लिगेंड दो रिंग बनाएगा। एक टेट्राडेंटेड लिगेंड तीन रिंग बनाएगा, पेंटाडेंटेड चार रिंग और हेक्साडेंटेड लिगेंड 6 रिंग बनाएगा। एक ईडीटी अकेला 6 रिंग बना लेगा। एक अकेला ईडीटी कितनी रिंग बनाएगा, 6 रिंग बनाएगा। ठीक है, अच्छा, संकुल का स्थायित्व स्टेबिलिटी रिंगों की संख्या पर डिपेंड करती है। चलो स्थायित्व के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया एक लिगेंड कितना, ईडीटी अकेला कितनी रिंग बनाएगा। जैसे मैंने ईडीटी का संकुल बना दिया, ये CaEDTA है ना, चार्ज लगा दिया 2-, इस पर +2 इस पर -4, टोटल यहाँ -2। इसमें बताओ चक्रों की संख्या, कितने चक्र बनाएगा ये। एक ईडीटी है, हेक्साडेंटेड लिगेंड है ये, डेंटिसिटी दंतुरता कितनी है इसकी, 6। तो चक्रों की संख्या क्या होगी इसमें, नंबर ऑफ रिंग कितनी बनेंगी, 6 - 1 5 बनेगी इस संकुल में। तो किसी भी लिगेंड की डेंटिसिटी को पहचान के चक्रों की संख्या अपन बता सकते हैं कितने चक्र बनाएगा।
ये हो गए आपके चीलेटिंग लिगैंड। अगला अपन यहाँ पर एक बात करते हैं चीलेटिंग लिगैंड के बाद, फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड। फ्लेक्सीडेंटेड, जैसे फ्लेक्सिबल चीज जानते हैं ना, फ्लेक्सिबल जो अपनी स्थिति को बदल लें, फ्लेक्सिबल, उसी तरह फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड। तो फ्लेक्सिबल डेंटेड लिगैंड कौन से होंगे? ऐसे लिगैंड जो अपनी दंतुरता को बदल सकते हैं। मोनोडेंटेड, कभी बाइडेंटेड, कभी मोनोडेंटेड, कभी बाइडेंटेड। तो ऐसे लिगैंड जो अपनी दंतुरता को बदल लें, माने दंतुरता बदलने के लिए उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो ऐसे लिगैंडों को क्या कहते हैं? फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड। तो किन्हें कहेंगे? ऐसे लिगैंड जो अपनी दंतुरता को बदल सकते हैं, बदल सकते हैं, वो कहलाते हैं फ्लेक्सीडेंटेड। अब पहचानेंगे कैसे फ्लेक्सीडेंटेड कौन से होते हैं? ऐसे लिगैंड जो 4 सदस्यीय रिंग बनाएंगे, 4 सदस्यीय रिंग बनाएंगे और जिसमें सेंट्रल एटम का संकरण sp2 या sp3 होगा, वो फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड होंगे। यानी अपन कह सकते हैं कि ऐसे लिगैंड जो 4 सदस्यीय 4 मेंबर रिंग बनाते हैं और जिनमें केंद्रीय परमाणु का संकरण sp2 या sp3 होता है, वो फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड होते हैं। अब 4 सदस्यीय रिंग भी बहुत ज्यादा स्थायी नहीं होती, 4 मेंबर रिंग भी ज्यादा स्थायी नहीं होती, इसलिए ये सामान्यतः एक दंतुर होते हैं, कभी कभी द्विदंतुर होते हैं। 4 सदस्यीय 4 मेंबर रिंग बहुत स्थायी नहीं होती, 3 सदस्यीय तो बनेगी नहीं। अगर कोई 3 सदस्यीय रिंग बना रहा है तो वो कभी बाइडेंटेड नहीं होगा। 4 सदस्यीय रिंग बन तो जाएगी लेकिन ज्यादा स्थायी नहीं होगी, इसलिए ये लिगैंड सामान्यतः क्या होंगे? मोनोडेंटेड। कभी कभी अपने को देखने को बाइडेंटेड मिलेंगे। तो इनपे अब डेंटिसिटी बदल गई, कभी एक दंतुर, कभी बहुदंतुर, कभी बाइडेंटेड यानी द्विदंतुर। सामान्यतः एक दंतुर, कभी कभी द्विदंतुर, यानी डेंटिसिटी बदल गई। तो कैसे होगा ये? फ्लेक्सीडेंटेड। उदाहरण देखें इनके। पहला उदाहरण कार्बोनेट आयन। ये कार्बोनेट आयन है। सामान्यतः तो ये एक दंतुरी होगा, लेकिन ये दोनों डोनर एटम अगर मेटल आयन को लॉन पेयर डोनेट कर दें तो ये द्विदंतुर भी हो गया। अब रिंग कितने मेंबर बन रही है? 1 2 3 4, ये तो ज्यादा स्थायी नहीं है। अच्छा, संकरण देखो इस पर कौन सा है? sp2 है।
तो एक कार्बोनेट आयन सामान्यतः तो एक दंतुर होगा, लेकिन कभी कभी द्विदंतुर भी हो सकता है, तो फ्लेक्सीडेंटेड। और देखो एसीटेट CH3COO माइनस, ये एसीटेट आयन हो गया। सामान्यतः एक दंतुर होता है, लेकिन ये कभी कभी द्विदंतुर भी हो सकता है। इस कार्बन का संकरण देखो sp2, तो कैसा हो गया एसीटेट आयन, ये फ्लेक्सीडेंटेड हो गया। तीसरा उदाहरण देखो NO2 माइनस, सामान्यतः एक दंतुर है, लेकिन कभी कभी ये द्विदंतुर भी हो सकता है। इस पर एक लॉन पेयर इस पर भी है, संकरण sp2 है। अब NO2 माइनस मैंने आपको बताया था ये एम्बीडेंटेड भी है और ये फ्लेक्सीडेंटेड भी है, दोनों तरह का है ये भाई। NO2 माइनस एम्बीडेंटेड भी है और फ्लेक्सीडेंटेड भी है, ध्यान रखना। ये उभय दंतुर भी है, दंतुरता को बदल सकता है, सॉरी डोनर एटम को बदल सकता है, कभी नाइट्रोजन के द्वारा बॉन्डिंग, कभी ऑक्सीजन के द्वारा। यानी मैंने बताया था ना ये ONO माइनस बॉन्डिंग किसके द्वारा करेगा, ऑक्सीजन के द्वारा। NO2 माइनस बॉन्डिंग नाइट्रोजन के द्वारा करेगा, तो ये एम्बीडेंटेड। और मोनोडेंटेड है ये दोनों, और ये बाइडेंटेड है, तो डेंटिसिटी भी बदल रही है, डोनर एटम भी बदल रहे हैं, तो दोनों तरह का हो गया ये एम्बीडेंटेड भी है एंड फ्लेक्सीडेंटेड भी है। और ये दोनों देखो, ये तो केवल एम्बीडेंटेड नहीं हो, सॉरी ये केवल फ्लेक्सीडेंटेड होगा, एम्बीडेंटेड नहीं होगा, क्योंकि डोनर एटम तो ऑक्सीजन ही है, कार्बन पर लॉन पेयर नहीं है। ये भी ऑक्सीजन पर ही लॉन पेयर है, कार्बन पर नहीं है, तो ये केवल फ्लेक्सीडेंटेड होंगे, एम्बीडेंटेड नहीं होंगे। अगला उदाहरण NO3 माइनस, ये देखो NO3 माइनस। अब इस नाइट्रोजन पर लॉन पेयर नहीं है, संकरण कौन सा है, sp2, तो ये लॉन पेयर, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दे दे तो ये बाइडेंटेड हो गया, 4 मेंबर्ड रिंग बन गई। और अगर एक ही लॉन पेयर दे तो मोनोडेंटेड, सामान्यतः मोनोडेंटेड। अच्छा नाइट्रोजन पर लॉन पेयर नहीं है, तो ये अपनी डोनर एटम को, डोनर साइड को नहीं बदल पाएगा, एम्बीडेंटेड नहीं होगा। ये ओनली क्या है, फ्लेक्सीडेंटेड है, एम्बीडेंटेड नहीं है। ये दोनों होगा, एम्बीडेंटेड भी और फ्लेक्सीडेंटेड। नेक्स्ट उदाहरण देखो सल्फेट आयन। ये सामान्यतः तो मोनोडेंटेड ही होगा, लेकिन 4 मेंबर्ड रिंग बना सकता है, तो द्विदंतुर भी हो सकता है। संकरण कौन सा इसका, sp3। अब ये केवल ऑक्सीजन डोनर है, कोई से भी ये दोनों ले लो, ये दोनों एक ही बात है, वो तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना लोगे तो पता चल जाएगा। तो डोनर एटम को केवल क्या है, ऑक्सीजन है, तो एम्बीडेंटेड नहीं होगा, लेकिन मोनो और बाइडेंटेड दोनों हो सकता है, तो फ्लेक्सीडेंटेड है सल्फेट आयन। ये देखो सल्फर सल्फाइट आयन, अब देखो ये लॉन पेयर इसको भी डोनेट कर सकता है, लॉन पेयर एक ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, और दोनों भी कर सकते हैं। इस लॉन पेयर को डोनेट करे तो सल्फर डोनर हो गया, ऑक्सीजन डोनेट करे तो ऑक्सीजन डोनर हो गया, और ये दोनों कर दें तो ये बाइडेंटेड हो गया। तो ये कौन सा लिगेंड होगा बताओ, NO2 माइनस की तरह। ये एम्बीडेंटेड भी होगा और फ्लेक्सीडेंटेड भी होगा, दोनों होगा, एम्बीडेंटेड भी और फ्लेक्सीडेंटेड भी।
अच्छा, सल्फर डोनेट करे तो इसको लिखेंगे सल्फाइड एस। क्या लिखेंगे? जैसे सल्फर डोनर होगा तो SO3 2 माइनस, क्या लिखेंगे इसको? सल्फाइड एस। और ऑक्सीजन डोनर होगा तो सल्फाइड ओ। तो ये दोनों तरह का लिगेंड हो सकता है। सल्फेट एक ही तरह का होगा, फ्लेक्सीडेंटेड। नाइट्रेट एक ही तरह का होगा, फ्लेक्सीडेंटेड। लेकिन नाइट्राइट दोनों तरह का हो सकता है, एम्बीडेंटेड, फ्लेक्सीडेंटेड। चलो अगला उदाहरण देखो। SO माइनस O माइनस डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O। इस सल्फर पर तो है लोन पेयर, इस पर नहीं है। अब देखो, इस ऑक्सीजन के द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, या इस ऑक्सीजन के द्वारा कर सकता है, या इस ऑक्सीजन के द्वारा। अच्छा, इस सल्फर के द्वारा भी कर सकता है ये डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो इस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन से कर दे या एक सल्फर से कर दे तो मोनोडेंटेड, और ये दोनों ऑक्सीजन से कर दे बाइडेंटेड, या दोनों ऑक्सीजन की जगह एक सल्फर एक ऑक्सीजन से कर दे तो ये बाइडेंटेड। तो ये अपनी डोनर एटम को भी बदल सकता है, डोनर साइट को भी बदल सकता है, और डेंटिसिटी को भी बदल सकता है। तो ये क्या कहलाएगा? दोनों होगा, ये एम्बीडेंटेड भी होगा और फ्लेक्सीडेंटेड भी होगा। एम्बीडेंटेड भी होगा और ये फ्लेक्सीडेंटेड भी होगा। अच्छा, मोनोडेंटेड है तब भी एम्बीडेंटेड होगा, और डाइडेंटेड है या बाइडेंटेड है तब भी ये एम्बीडेंटेड होगा। जैसे ये थायोसल्फेट है, मैंने लिख दिया थायोसल्फेट O, तो डोनर एटम कौन हुआ? ऑक्सीजन। मैंने लिख दिया थायोसल्फेट एस, दोनों डोनर एटम कौन हुआ? सल्फर। तो ये जब दोनों एक एक ही डोनर एटम है तो ये मोनोडेंटेड। अच्छा, मैंने लिख दिया थायोसल्फेट O, O। अब ये बाइडेंटेड हो गया, दोनों डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन। और मैंने लिख दिया थायोसल्फेट O, S। तो ये बाइडेंटेड हो गया, डोनर एटम कौन है? एक ऑक्सीजन एक सल्फर। देखो, अकेला ऑक्सीजन है डोनर हो सकता है, अकेला सल्फर डोनर हो सकता है तो मोनोडेंटेड। अच्छा, दोनों ऑक्सीजन डोनर हो सकते हैं, एक ऑक्सीजन और एक सल्फर भी हो सकता है डोनर। तो ये बाइडेंटेड है तब भी कैसा है? बाइडेंटेड और एम्बीडेंटेड भी है, द्विदंतुर, और कैसा है? उभयदंतुर भी है, और मोनोडेंटेड एम्बीडेंटेड भी है, एक दंतुर उभयदंतुर भी है, और फ्लेक्सीडेंटेड हो गया, मोनोडेंटेड भी और बाइडेंटेड भी। अगला उदाहरण, SCN नेगेटिव चार्ज इस पर, अब हाइब्रिडाइजेशन इस पर sp। अब देखो, ये नाइट्रोजन के द्वारा भी बॉन्ड बना सकता है और सल्फर के द्वारा भी बना सकता है, लेकिन दोनों के द्वारा बॉन्ड नहीं बना सकता। मैं बताता हूं क्यों। अब हाइब्रिडाइजेशन का मतलब अब समझ में आएगा आपको। जैसे इसके जो ऑर्बिटल हैं जिन पर लॉन पेयर है वो ऐसे हैं, 3 लॉन पेयर है इसके पास, और इसके पास एक ही लॉन पेयर है। sp हाइब्रिडाइजेशन है ऐसे, sp3 है ऐसे। अब ये मेटल आ गया, इसके पास 2 ऑर्बिटल हैं ये। अच्छा, इसके साथ तो चलो मैंने इसको ऐसे बना देता हूँ मैं,
ओवरलैपिंग करने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन इसके साथ ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन ये है और ये इस डायरेक्शन से जाएगा। तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये दोनों लॉन पेयर डोनेट करके बॉन्ड नहीं बना सकते, ये बाइडेंटेट लिगेंड कभी नहीं होगा। ये केवल क्या होगा? मोनोडेंटेट। हाँ, डोनर एटम को डोनर साइड को बदल लेगा, तो बाइडेंटेट नहीं हो सकता, तो ये फ्लेक्सीडेंटेट नहीं होगा। ये केवल क्या हो सकता है? एम्बीडेंटेट। तो ये एम्बीडेंटेट लिगेंड हो सकता है, फ्लेक्सीडेंटेट नहीं हो सकता, क्योंकि बाइडेंटेट कभी नहीं होगा, मोनोडेंटेट ही होगा। मैंने बताया सल्फर के द्वारा बॉन्डिंग करे या नाइट्रोजन के द्वारा, दोनों के द्वारा क्यों नहीं कर सकता? इसके लॉन पेयर का डायरेक्शन और इसका ये ऑर्बिटल है, इसके साथ ओवरलैपिंग नहीं होगी। हाँ, इन दोनों में हो जाएगी। तो बाइडेंटेट नहीं होगा अगर इस पर sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो ऐसे ही देखो, ये O माइनस C ट्रिपल बॉन्ड N, CNO या OCN। अच्छा, इस पर लॉन पेयर है, इस पर 3 लॉन पेयर है। ये मेटल आया, इसके पास 2 वैकेंट ऑर्बिटल हैं, इन दोनों में तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, लेकिन इसकी और इसकी ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो ये जो लिगेंड है ये भी बाइडेंटेट नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है इस पर? sp। तो ये बाइडेंटेट कभी नहीं होगा, और बाइडेंटेट नहीं होगा तो फ्लेक्सीडेंटेट भी नहीं होगा, क्योंकि बाइडेंटेट और मोनोडेंटेट दोनों होगा तभी तो फ्लेक्सीडेंटेट होगा। तो ये केवल कौन सा होगा? एम्बीडेंटेट। तो ये एम्बीडेंटेट लिगेंड होगा। तो समझ में आ गया? फ्लेक्सीडेंटेट कौन से होंगे? जो 4 मेंबर्ड रिंग बना पाएंगे, है ना। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp और sp3। sp हाइब्रिडाइजेशन है, 4 मेंबर्ड रिंग ही नहीं बनेगी, ओवरलैपिंग नहीं होगी ये, तो ये बाइडेंटेट नहीं हो पाएगा, मोनोडेंटेट ही रहेगा। हाँ, डोनर एटम बदल सकता है, तो एम्बीडेंटेट हो गया। चलो ठीक है बच्चों, जो आप लेक्चर देख रहे हैं, पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, या हम जो यहाँ पर पढ़ाते हैं वो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें 18002121 799 पर कॉल कर सकते हैं।